हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हेतु एनसीईआरटी के कुछ नोट्स, उनका संग्रह। और देखिए, आज ये नोट्स लिए गए हैं कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसके सारे नोट्स हैं। और इस पाठ्य पुस्तक में जितने भी कवि और लेखक हैं उनसे संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। और साथ ही पाठ में भी अगर कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही एक बार आप पाठ्य पुस्तक भी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि अगर कुछ चीज़ कोई तथ्य छूट गया हो तो वो आप पढ़ सकें। लेकिन मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें प्रश्नों का संग्रह कर लूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी नए व्यूवर्स हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज शुरू करते हैं और एक एक करके हम सभी पाठों के लेखकों के बारे में और पाठ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जो पहला पाठ है क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक का, सूरदास जी के पद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूरदास जी, इनका जन्म लगभग 1478 को माना जाता है, 1478। तो पहला है यहाँ पर तथ्य, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। देखिए, इनके जन्म स्थान के बारे में दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है मथुरा के निकट रुनकता गांव या रेणुका क्षेत्र, और दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान माना जाता है दिल्ली के पास सीही। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, और यही वल्लभाचार्य किसके पिताजी थे, ये थे विट्ठलनाथ जी के, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। अगला प्रश्न तीसरा, सूरदास जी किस मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। तो ये किस में किया करते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में। अगला प्रश्न, सूरदास कहाँ रहते थे। तो देखिए, ये रहते थे गऊ घाट, जो मथुरा और वृंदावन के बीच है। अगला प्रश्न पांचवा, सूरदास जी का देहावसान कब और कहाँ हुआ। तो इनका देहावसान हुआ सन 1583 में पारसौली में। अगला प्रश्न, सूरदास के प्रमुख 3 ग्रंथ कौन से हैं। तो इनके प्रमुख 3 ग्रंथ हैं। पहला है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। अगला प्रश्न, सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो देखिए, एक तो श्रृंगार और दूसरा वात्सल्य रस। तो देखिए, वात्सल्य रस कृष्ण के बाल रूप का बहुत इन्होंने सुंदर वर्णन किया है। और जहाँ पर किसी बच्चे का या बालक या छोटे बच्चों का क्या किया जाता है, रूप वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर होता है वात्सल्य रस। तो इन्होंने कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है, साथ ही श्रृंगार वर्णन भी इन्होंने किया है। सूरदास ने किस भाषा में रचनाएं की। तो देखिए, सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि थे। अगला प्रश्न, तो देखिए, ये हैं पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। तो जो इनका है यहाँ पर सूरदास जी के पद, तो ये क्या है, उद्धव और गोपियों के मध्य संवाद। तो यहाँ पर जो कृष्ण भगवान थे वे उद्धव जी को भेजते हैं कि वे गोपियों को समझाएं और उन्हें योग की शिक्षा दें। लेकिन यहाँ पर देखिए, उनके बीच जो संवाद होता है उसी के बारे में बताया गया है। तो कुछ यहाँ पर कठिन शब्दार्थ हैं, उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे पुरइनी पात, पुरइनी का मतलब होता है कमल और पात का अर्थ होता है पत्ता। तो पुरइनी पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। हारिल, हारिल है एक पक्षी। उर का अर्थ होता है हृदय। व्याधि, व्याधि का अर्थ होता है रोग। मधुकर, मधुकर का वैसे अर्थ होता है भौरा, जो कलियों पर मंडराता है, आपने देखा होगा भौरा जो होता है। लेकिन यहाँ पर किसके लिए कहा गया है, उद्धव के लिए गोपियों द्वारा संबोधन किया गया है भौरे का। तो गोपियाँ संबोधन उद्धव को करती हैं मधुकर। और हारिल की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हठी व्यक्ति कभी अपना हठ नहीं छोड़ता। दूसरा पाठ है आपका, दूसरा अध्याय, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो जिसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। तो आइए जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ माना जाता है। तो देखिए, सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। और कुछ विद्वान सोरो
एटा जिला में इनका जन्म स्थान मानते हैं। दूसरा प्रश्न, तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? तो देखिए, जो भक्ति काल था, भक्ति काल दो भागों में बटा था। एक था सगुण भक्ति शाखा और दूसरा था निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा में एक थी राम भक्ति शाखा और दूसरी थी कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये सगुण भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा के ये प्रमुख कवि थे। तीसरा प्रश्न, तुलसीदास की सर्वाधिक प्रमुख रचना कौन सी है? आप सभी को पता ही होगा, रामचरितमानस, जिसे लिखा था इन्होंने अवधी भाषा में। रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? तो ये चौपाई छंद है इसका मुख्य छंद। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की रचना किस छंद में हुई है? तो विनय पत्रिका की किस में हुई है? गेय पदों में। गेय मीन्स गाने योग्य, जिन्हें गाया जा सकता है। अगला प्रश्न, कवितावली में किन छंदों का प्रयोग किया गया है? एक अन्य रचना है इनकी, तो इसमें किया गया है सवैया और कवित्त। अगला प्रश्न सातवां, विनय पत्रिका और कवितावली की भाषा क्या है? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कहीं पे भी अगर आपको शुरू या अंत में ई की मात्रा दिखाई दे, जैसे यहाँ पर विनय पत्रिका में शुरू में है ई की मात्रा, कवितावली में अंत में है ई की मात्रा, तो वो सभी होंगी ब्रज भाषा में। और जहाँ पर ई की मात्रा न दिखाई दे वहाँ पर होगा अवधी भाषा तुलसीदास के लिए। केवल ये एक ट्रिक है, एक बार आप भी कोशिश कीजिएगा इसका। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी का देहावसान कब हुआ? सन 1623 ईस्वी में। नौवां प्रश्न है पाठ से संबंधित, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये रामचरितमानस के जो पहला कांड है बाल कांड, उससे लिया गया है। वैसे टोटल कितने कांड हैं? 7 कांड। और देखिए एक चीज़ और है कि जो इसका सबसे बड़ा कांड है वो है बाल कांड, यही, और सबसे छोटा जो कांड है वो है किष्किंधा कांड। 10वां, पाठ में आए कुछ कठिन शब्दार्थ। रिपु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन। परशु, परशु का अर्थ होता है फरसा या कुल्हाड़ी की तरह का एक शस्त्र। शस्त्र का अर्थ क्या होता है? जिसे पकड़कर चलाया जाता है। अस्त्र जिसे फेंककर चलाया जाता है वो हथियार होते हैं, ये भी कभी बार पूछा जाता है। महिदेव, महिदेव का अर्थ होता है ब्राह्मण। अर्भक, अर्भक का अर्थ होता है बच्चा। मही, ये याद कर लीजिएगा, मही का अर्थ होता है धरती। तर्जनी, तर्जनी का अर्थ होता है अंगूठे के पास की अंगुली। कौशिक, कौशिक आया है विश्वामित्र जी के लिए। इसके अलावा गांधी सुनु, ये किसके लिए है? गांधी पुत्र यानी कि विश्वामित्र, ये आपके पंक्तियों में ही दिया गया है। कृषाणु, कृषाणु का अर्थ क्या होता है? आग या अग्नि। तो देखिए आग के भी कई बार पर्यायवाची पूछे जाते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा कि कृषाणु किसका है? पर्यायवाची आग का। अगला प्रश्न, प्रश्न देखिए 11वां जो है दोहा छंद के बारे में दिया गया है। क्या होता है? मात्रिक छंद है दोहा, जिसमें पहली व तीसरी पंक्ति में 13-13 व दूसरी व चौथी पंक्ति में 11 मात्राएं होती हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चौपाई छंद क्या होता है? ये चौपाई मात्रिक छंद है, इसमें 4 पंक्तियों का होता है चौपाई और प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है। अगला अध्याय है तीसरा, सवैया और कवित्त, जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं देव। देव का जीवन काल है 1673 से लेकर 1767। पहला प्रश्न, देव का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म सन 1673 में हुआ, इटावा में। पिछली बार पूछा गया है एलटी में इनके जन्म स्थान के बारे में, इटावा। दूसरा, देव का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। तीसरा प्रश्न, औरंगजेब के कौन से पुत्र देव के आश्रयदाता थे? तो देखिए दरबारी उस समय कई कवि होते थे जो किसी राजा या शासक के क्या होते थे? आश्रय में रहते थे। तो ये किसके थे? आजम शाह, जो औरंगजेब के पुत्र थे। चौथा, देव को सर्वाधिक संतुष्टि किस आश्रयदाता से मिली? तो देखिए कई आश्रयदाता थे इनके, लेकिन सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिली भोगीलाल जी से। उन्होंने इनकी कविता पर इन्हें लाखों का दान भी दिया। अगला 5वां है प्रश्न, देव के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो देखिए इनके जो ग्रंथ हैं देव के, तो रसविलास, भावविलास,
भवानी विलास और काव्य रसायन, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो देखिए सभी में विलास आया हुआ है और यहाँ पर काव्य रसायन है। अगला छठा प्रश्न है, देव किस काल के कवि हैं? तो देखिए ये रीति काल के प्रमुख कवि हैं, रीति काल। अगला सातवां प्रश्न, उनके काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए एक तो अलंकारिकता यानी कि अलंकार का प्रयोग है, दूसरा श्रृंगारिकता यानी कि श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अब देखिए जो इनका कवित्व है, कवित्व भी एक छंद ही होता है। कवित्व कैसा छंद है? वाणी छंद है। इससे पहले आपने पढ़ा जो दोहा और चौपाई है वो कैसे होते हैं? मात्रिक छंद, मात्रा से संबंधित। लेकिन ये कैसे हैं? वाणिक छंद। इसके प्रत्येक चरण में जो कवित्व होते हैं 31 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के 15वें या 16वें पर यति होती है। सामान्यतः कवित्व का अंतिम वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। एक होता है लघु ऐसा, एक होता है गुरु ऐसा। तो ये क्या होता है? गुरु, अंतिम जो वर्ण होता है। अब देखिए कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। मंजू, मंजू का अर्थ होता है सुंदर। किंकिनी, किंकिनी क्या होती है? करधनी या कमर पर पहने जाने वाला आभूषण। किरीट, किरीट का अर्थ होता है मुकुट, जो होता है सर में पहनने वाला, जो राजा महाराजा भी पहनते हैं। द्रुम, द्रुम का अर्थ होता है पेड़। केकी, केकी का अर्थ होता है मोर। कीक, कीर, कीर का अर्थ होता है तोता। कंजकली, तो ये कमल से संबंधित है, कमल की जो कली होती है। उदधी, उदधी का अर्थ होता है समुद्र। तो देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कई अधिकतर जो जल के जो पर्यायवाची हैं, जैसे जल है, पय है, तो उनमें अगर धी लगाया जाए तो ये बन जाता है समुद्र का। जैसे जलधि है, उदधि है, पयोधि है, तो ये सभी किसके हैं? पर्यायवाची समुद्र के। तो धी अगर आपको दिखे तो अधिकतर क्या रहता है? वहाँ पर समुद्र रहता है। और जौ हो तो वो हो जाता है कमल, जैसे जलज। जैसे आपने देखा जल के बाद जौ लग गया तो क्या हो जाता है? जलज। मकरंद क्या होता है? फूलों का रस। आरसी, आरसी का अर्थ होता है आईना। चौथा अध्याय है देव के बाद आत्मकथ्य, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो जयशंकर प्रसाद सन 1889 से लेकर 1937 जीवन काल। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सन 1889 को वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे? तो ये देखिए छायावाद के जो 4 स्तंभ थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, तो उनमें से एक थे और प्रमुख कवि थे। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी हैं? देखिए कई इन्होंने प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना की, लेकिन जो प्रमुख है चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, और इसके अलावा है कामायनी जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिससे प्रश्न बनता ही है कामायनी से। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति कामायनी पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार कामायनी पर। और देखिए जो कामायनी है इसमें कितने सर्ग हैं, कई बार पूछे जाते हैं, तो इसमें 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक कौन से हैं? तो इनके नाटक हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो इनके पात्र भी पूछे जाते हैं, पात्र आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं? तो देखिए इनके कहानी संग्रह हैं आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। अगला प्रश्न सातवां जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास। तो इनके जो प्रमुख उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। तो देखिए कई बार पूछा जाता है इनका अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो वो है इरावती। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा है? मंगलसूत्र। आत्मकथ्य कविता कब और कहाँ प्रकाशित हुई? तो देखिए जो इनकी आत्मकथ्य कविता है वो सन 1932 में जो हंस पत्रिका थी उसके आत्मकथा विशेषांक में ये छपी थी। अब देखिए कुछ कठिन शब्दार्थ। पंथा, पंथा या पंथ इसका अर्थ होता है रास्ता। कंथा ये होता है अंतर्मन।
अब देखिए कुछ यहाँ पर तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य। मासिक पत्रिका हंस प्रेमचंद ने सन 1930 से 1936 तक निकाली थी। पुनः सन 1986 में यह प्रकाशित हो रही है और इसके संपादक कौन थे? राजेंद्र यादव। पहले कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। 11वां, हिंदी की प्रथम आत्मकथा की बात करें तो ये है अर्ध कथानक, जिसे लिखा था बनारसी दास जैन ने। कई बार पूछा जाता है। और कब की थी रचना? सन 1641 में। और यह पद्यात्मक थी, यानी कि पद्य शैली में लिखी गई थी। 12वां प्रश्न, आत्मपरिचय किसकी कविता है? देखिए आत्मपरिचय किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन की। तो कई बार कंफ्यूज भी होते हैं परीक्षा के समय, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला पाठ है उत्साह और अट नहीं रही है। ये कविताएं लिखी हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। निराला जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म सन 1899 में बंगाल के महिसादल नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न, निराला जी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये गढ़कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। अगला प्रश्न, उन पर किसकी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा? तो देखिए ये रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी से काफ़ी प्रभावित थे। निराला जी का देहावसान कब हुआ? सन 1961 में। निराला जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी हैं? तो देखिए अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इनके अलावा कई बार पूछा जाता है जैसे बादल राग। बादल राग इनके कौन से काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो वो है अनामिका में। अनामिका जो 6 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न, उनका संपूर्ण साहित्य किसमें और कितने खंडों में प्रकाशित है? तो देखिए इनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली नाम से प्रकाशित है 8 खंडों में। कितने? 8 खंडों में। निराला से संबंधित तथ्य, छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सर्वप्रथम मुक्त छंद का प्रयोग किया। उत्साह कविता किससे संबंधित है? तो देखिए जो उत्साह कविता है वो बादल से संबंधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। अब देखिए कुछ पाठ में शब्दार्थ आए हुए हैं जैसे धाराधर। धाराधर होते हैं बादल। आभा का अर्थ होता है चमक। छठा जो अध्याय था यह दंतुरिन मुस्कान, जो है नागार्जुन जी का। नागार्जुन जी सन 1911 से 1998 तक इनका जीवन काल है। तो आइए जानते हैं नागार्जुन जी के बारे में। पहला प्रश्न, नागार्जुन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म सन 1911 को बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ। कई बार पूछा जाता है अगला प्रश्न, नागार्जुन जी का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न, नागार्जुन श्रीलंका कब गए? तो देखिए जैसे एक और कवि थे आपके राहुल सांकृत्यायन, तो वे भी श्रीलंका गए और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था राहुल सांकृत्यायन ने। वैसे ही नागार्जुन जी भी सन 1936 में ये कहाँ गए? श्रीलंका, और वहीं बौद्ध धर्म में ये दीक्षित हुए। अगला प्रश्न, नागार्जुन जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ। तो देखिए कई हैं इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ जैसे युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनका संपूर्ण कृतित्व किस नाम से व कितने खंडों में प्रकाशित है? तो देखिए उनकी सारी रचनाएं नागार्जुन रचनावली नाम से प्रकाशित हैं 7 खंडों में। कितने? 7 खंडों में। अगला प्रश्न, उन्हें किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो वो था इनकी मैथिली रचना थी इनकी पत्रहीन नग्न गाछ। अगला प्रश्न, मातृभाषा मैथिली में वे किस नाम से लिखते थे? तो देखिए मैथिली भाषा जो उनकी मातृभाषा थी उसमें वे यात्री नाम से लिखते थे। 8वां, किसे आधुनिक कबीर कहा जाता है? तो नागार्जुन जी को ही कहा जाता है क्योंकि उनकी विचारधारा कबीरदास जी की विचारधारा से मिलती थी। अब कुछ कठिन शब्दार्थ। तो देखिए पहला है जलजात। जलजात का अर्थ होता है कमल। अनिमेष, अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए। मधुपर्क, मधुपर्क का अर्थ होता है पंचामृत, जैसे दही, घी, शहद, जल और दूध से जो बनाया जाता है।
कनखी, कनखी का अर्थ होता है तिरछी निगाह से देखना। तो देखिए जो पाठ है यह दंतुरिन मुस्कान, इसमें छोटे से बच्चे की जो होती है मुस्कान, जब वो हंसता है अपने छोटे छोटे दांतों से, तो उसका बहुत ही यहाँ पर सुंदर वर्णन किया है। 7वां अध्याय है छाया मत छूना। तो देखिए छाया मत छूना, ये जो लिखी है कविता वो हैं गिरिजा कुमार माथुर जी, जिनका जीवन काल है सन 1918 से 1994 तक। तो आइए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गुना, मध्य प्रदेश में। दूसरा प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो देखिए प्रमुख रचनाएं हैं नास और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा। इसके अलावा इनका नाटक है जन्म कैद, और आलोचनात्मक कृतियों में जैसे इनकी है एक नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में अभी केवल यही दी गई हैं जो रचनाएं हैं। इसके अलावा भी कई इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। माथुर जी किस तरह के कवि माने जाते हैं? तो देखिए नई कविता के कवि हैं, रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मक संभव कर सकते हैं। अब देखिए पाठ में आए कुछ शब्दार्थ। छाया, छाया जो है छाया मत छूना, छाया का अर्थ होता है दुविधा या भ्रम। यामिनी, यामिनी का अर्थ होता है तारों भरी चांदनी रात। अगला कुंतल, कुंतल का अर्थ होता है लंबे केस। 8वां अध्याय है क्षितिज भाग 2 का कन्यादान, जिसे लिखा है ऋतुराज जी ने। तो देखिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ऋतुराज जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सन 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। ऋतुराज जी के प्रमुख कविता संग्रह जैसे एक मरणाधर्म और अन्य, पुल पर पानी, सुरत निरत, लीला मुखार बिंद, ये इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं किसके? ऋतुराज जी के। अगले जो हैं आपके कवि वो हैं मंगलेश डबराल जी, जो उत्तराखंड से ही हैं। तो इनकी जो कविता है वो है संगतकार। देखिए संगतकार इससे संबंधित आइए देखते हैं कुछ। मंगलेश डबराल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म सन 1948 टिहरी गढ़वाल के काफल पानी नामक गांव में हुआ था। वे किन पत्र पत्रिकाओं से जुड़े? तो देखिए वे हिंदी, पेट्रियट, प्रतिपक्ष, आसपास, जनसत्ता और सहारा समय इनसे जुड़े थे। मंगलेश डबराल के 4 प्रमुख काव्य संग्रह कौन से हैं? देखिए पूछे जाते हैं, जैसे पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है। तो फ्रेंड्स आज का जो ये एनसीईआरटी नोट्स का जो ये भाग है, ये क्षितिज भाग 2 जो है कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक, उसका पहला भाग है, जिसमें अभी आप पढ़े हैं उसमें कवियों के बारे में। तो आज का जो अंतिम जो तथ्य है जो आपके संगतकार कविता में दिया गया है, तो इसमें आपको बताया गया संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, जिन्हें कहा जाता है षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। तो इन्हीं से बना है सारे गामा पा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के जो कवि परिचय हैं उनके बारे में। और इसके अगले पार्ट में आप पढ़ेंगे गद्य लेखकों के बारे में पूरी जानकारी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका भी कोई सुझाव हो, कोई तथ्य हो जो आप बताना चाहते हैं या जो यहाँ पर आपको नहीं मिला, तो वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और अपने विचार भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करना ना भूलें, और जो भी नए व्यूवर्स हैं तो आगे भी चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।